मेनोपॉज क्या होता है, उसकी साइंस क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है और उसकी टेस्टिंग क्या होती है, छोटा सा क्रैश कोर्स आपको देने लगी हूँ। जब बच्ची पैदा होती है उसके अंदर खुदा ताला ने अंडों का ज़ख़ीरा पैदा किया होता है 2 से 3 मिलियन। जब उसकी माहवारी शुरू हो जाती है 11, 12, 13 साल में, तो उसके जो 300 के अंडे रह जाते हैं। उसके बाद हर महीने उसको माहवारी आती है, उसके अंडे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। 20s में आमतौर पे 24, 25 की जो बच्ची होती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग बहुत पीक पे होती है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका बच्चा पैदा करने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडे कम होना शुरू हो जाते हैं। 35 साल के बाद कोई 38,000 या 40,000 रह जाते हैं। 40s में जाके सिर्फ 10,000 या 15,000 रह जाते हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि अंडे कम हो रहे हैं, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। अब अंडे क्या करते हैं, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत देते हैं, साथ साथ हार्मोन्स पैदा करते हैं। बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो बढ़ती उम्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन्स भी कम हो रहे हैं। जब वो फ्लक्चुएट करेंगे तो आपकी माहवारी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी तो एग की ख़राब हुई, लेकिन हार्मोन्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी। 40s के बाद आपको जब ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि अंडों की क्वांटिटी क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो पेरीमेनोपॉज शुरू हो गया। कुछ को अलामात बहुत ज़्यादा आती हैं, कुछ को कम आती हैं। 50-51 के आसपास जाके आपके अंडे बहुत कम रह जाते हैं, यानी कि सिर्फ 500 रह जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता घट के सिर्फ 100 रह जाते हैं। अंडे जब ख़त्म हो गए, जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं, तो आपका बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई मेनोपॉज में। उसके साथ साथ आपके हार्मोन्स ख़त्म हो गए, तो बीमारियाँ आना शुरू हो गई, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया। तो एवरेज एज जो मेनोपॉज की है वो 50-51 है। आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर अल्कोहल लेते हैं, बहुत फरबा बदन, मोटे हैं, इन्फ्लेमेशन है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं आपको, या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो 2-3 साल पहले हो जाएगा। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा खुराक और वर्जिश अच्छी है आपकी, स्ट्रेस कम है, स्लीप बहुत अच्छी है, तो 2-3 साल बाद में भी हो सकता है। डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मेनोपॉज डिस्कस कर लेते हैं। अगर 40 साल से पहले हो जाए तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर या POI, प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, यानी कि आपको अगर पहले हो गया तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इसका मतलब है कि डॉक्टर के पास जाएंगे फ़ौरन, तो अपनी बाकी टेस्टिंग भी कराएंगे, मुझे कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है, मुझे ये क्यों हो गया, क्या मेरी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक कंपोनेंट है, या मुझे कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ थी जिसकी वजह से मुझे टाइम से पहले 40 साल से पहले मेरे माहवारी आना बंद होगी और मुझे मेनोपॉज हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो फ़ौरन से पहले अगर डॉक्टर के पास जाना है, अपनी बाकी डिजीज़ खासतौर पे थायराइड वगैरह चेक कराना है, क्योंकि ऐसे में ख़वातीन को जो बीमारियां और जो इन्फ्लेमेशन 50 साल में आनी थी वो 40 साल से पहले आना शुरू हो गई। गाड़ी के ऊपर जो ब्रेकें होती हैं उसके ऊपर पाँव रखने की बजाय आपने एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया है, तो बुढ़ापे की बीमारियों की तरफ तेज़ी के साथ जाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स आपको बीमारियों से बचा रहे थे, इन्फ्लेमेशन से बचा रहे थे। अब आपको BHRT प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा और जल्द से जल्द हार्मोन्स, अगर आप कैंडिडेट हैं तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसे बायोइडेंटिकल हार्मोन्स या नेचुरल हार्मोन कहते हैं, या HRT कहते हैं। सिंथेटिक से फ़र्क होती है, इसके ऊपर मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हुई हैं। अब अगर आपको 40 साल के बाद होता है, 40 साल से लेके 45 के अंदर अंदर, तो हम इसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज। अगर आपको 45 से लेके 55 तक होता है तो हम इसे कहते हैं नेचुरल नॉर्मल मेनोपॉज। अगर आपको 55 के बाद होता है तो हम इसे कहते हैं लेट मेनोपॉज। जितनी लेट होता है इसका मतलब है जिस्म के अंदर उतने हार्मोन्स मौजूद हैं। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, तो आपका जितना एस्ट्रोजन का एक्सपोजर है उसके फ़ायदे आपको होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि एस्ट्रोजन की ज़ाती आपको कुछ बीमारियां भी दे देते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे अभी। अगर कीमोथेरेपी लें, कोई मेडिसिन लें, तो उस वक्त मेडिसिन की वजह से भी आपकी ओवरीज शट डाउन हो जाती हैं, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड मेनोपॉज। यानी कि कोई दवाई की वजह से, बीमारी की वजह से जो दवाई दी गई थी, या कीमोथेरेपी कुछ कैंसर्स की वजह से भी आपकी माहवारी टाइम से पहले ख़त्म करके मेनोपॉज कर सकता है। एक होता है सर्जिकल मेनोपॉज। सर्जिकल मेनोपॉज जो होता है उसमें डॉक्टर ओवरीज निकाल देता है। हो सकता है ओवरीज के अंदर कोई ट्यूमर था, कोई सिस्ट थी, या इसलिए मैं कहती हूँ कि नॉर्मल ओवरीज को कभी नहीं निकालते, क्योंकि ओवरीज हार्मोन्स बना रही होती है। सर्जिकल मेनोपॉज भी बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने थे नेचुरल मेनोपॉज में कुदरती अमल से, वो ओवरीज निकाल के फ़ौरन से पहले अब्रप्टली फ़ौरन ख़त्म कर दिए गए। तो इसकी वजह से आपको अलामात बहुत ज़्यादा आती हैं और बीमारियां बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। किसी भी किस्म का मेनोपॉज हो, आपने हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाना है। अपनी ब्लड टेस्टिंग तो वो कर लेगा कि FSH कितना है, एस्ट्राडॉल के लेवल कितने हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कितने हैं। अगर आप उसके कैंडिडेट हैं तो आपको
बायोरेंटिकल हार्मोन्स जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर वापस डाल देंगे, क्योंकि हार्मोन्स दे के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, जो आने वाली बीमारी हैं वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एग्स वो दे के वापस आपको दोबारा बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं दे सकते। मेनोपॉज हो जाए तो एक कुदरती अमल तो है कि आपके हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ बीमारियां आ रही हैं वो नेचुरल और नॉर्मल नहीं है। आपने अपने आप को सेहतमंद रखना है। सेहतमंद रखने के लिए लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, अपनी खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, जितनी फर्मेंटेड फूड, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, सीड साइकिलिंग, कुछ ऐसी अर्ब्स होती हैं जो कि अश्वगंधा, शतावरी, और आप ऐसी अर्ब्स लेके अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। वो आपके डिपेंड करते हैं सिम्टम्स कौन से हैं, वो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे। लेकिन जो बीमारियां रोकनी हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, तो जो चीज़ ख़त्म हुई है वो आपके हार्मोन्स हैं। नेचुरल हार्मोन्स को वापस देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्स तो वापस नहीं दे सकते, बच्चा पैदा करने की सलाहियत वापस नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट यू कैन पे अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विद बायोरेंटिकल हार्मोन्स। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक अच्छा BHRT प्रोवाइडर, एक ऐसा डॉक्टर जो आपको पूरी साइंस समझाए, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करे, ऐसा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। BHRT प्रोवाइडर जो मेरी गुलबर्ग की क्लिनिक है, वहाँ पे अंडर DSM अम्ब्रेला मेरे डॉक्टर्स काम करते हैं। आप उनसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन और फिजिकल। और जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो आप लोगों से मुलाकात तो हो ही जाती है।